दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे किरण एरर सीरीज का क्लास नंबर 21 और एरर नंबर 901। ठीक है, तो कोशिश हमारी रहेगी कि कम टाइम में ज़्यादा एरर करने का, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं एरर नंबर 901 से। क्या कहता है? सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड। ठीक है, तो याद क्या रखना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और इंपॉर्टेंट एरर है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जिनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं, उन्हीं में हमारा मेड आता है। तो मेड के बाद कभी भी इन्फिनिटिव नहीं बल्कि बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होगा। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा। अब यहाँ पे राइट हमारा क्या हो जाएगा? टू स्टडी हार्ड की जगह हमारा स्टडी हार्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। एरर नंबर 902 क्या कहता है? द प्रॉमिस वॉज ब्रोकन बाई हिम। द प्रॉमिस वॉज ब्रोकन बाई हिम। ठीक है, पैसिव में द प्रॉमिस वॉज लिखा है, थर्ड फॉर्म लिखा है, बाई लिखा है, हिम लिखा है, बिल्कुल सही है। नो एरर रहेगा 902 में, कोई मिस्टेक नहीं है। बात करते हैं एरर नंबर 903 क्या कहता है? राकेश फाउंड द न्यूज़ पेपर वेरी डल। ठीक है, एक होता है हमारा फाइंड, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म होती है फाइंड। इसका मतलब होता है पाना। एक होता है FOUND फाउंड, सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड, जिसका मतलब होता है स्थापित करना। तो यहाँ पे फाउंड एंड फाइंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो गए पाना। तो फाउंड्स होते हैं, फाउंड होता है ना कि फाउंड। तो यहाँ पे फाउंड होगा, एस यहाँ पे हट जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म होती है फाइंड की। तो यहाँ पे हो जाएगा एरर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में, राकेश फाउंड यहाँ पे होगा ना कि फाउंड्स। बात करते हैं एरर नंबर 904 क्या कहता है? द डोर शुड बी कीप क्लोज। ठीक है, तो रूल हमारा कहता है कि शुड बी या कैन बी, मॉडल प्लस बी प्लस लिखा है तो यहाँ पे आएगा शुड। ठीक है, शुड बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कैप, कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कैप्ट। यहाँ पे होना चाहिए था, शुड बी कैप्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट होता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट में मिस्टेक। कीप क्लोज की जगह यूज करना है कैप्ट क्लोज्ड। ठीक है, तो क्लोज यहाँ पे एक एडजेक्टिव का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। बात करते हैं 905 क्या कहता है? एरर नंबर 905, साइंटिस्ट नाउ होप दैट क्लोनिंग कैन सक्सेसफुली बी कंडक्टेड इन ह्यूमन बींग्स इन द नियर फ्यूचर। एरर बताना कौन से पार्ट में होता? देखिए, साइंटिस्ट नाउ होप दैट, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में तो यहाँ पे ठीक है साइंटिस्ट सिंगुलर है और यहाँ पे इन्होंने होप यूज़ किया है प्लूरल में। ठीक है, तो इसे हम चेंज कर सकते हैं, या तो आप साइंटिस्ट को प्लूरल कर दो या फिर होप को क्या करना है? सिंगुलर करना पड़ेगा। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट सेम रहते हैं सिंगुलर में, और यहाँ पे क्या करते हैं? होप की जगह एक और वर्ड है जो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिलीव्स। ठीक है, साइंटिस्ट यहाँ पे कर दो और यहाँ पे बिलीव भी आप कर सकते हो। बाकी ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में ही आपका एरर रहेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट या तो इसे प्लूरल बना दो या फिर वर्ब को प्लूरल कर दो, तो दोनों में आपका जो एरर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा 905 का। बात करते हैं एरर नंबर 906। ठीक है, दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। ठीक है, तो दे हैड टू कोई चीज़ रोकना या पोस्टपोन करना, डिले करना किसी चीज़ को किसी कारण, तो हैवी रेन के कारण उन्होंने क्या किया? जो गार्डन पार्टी थी उसे रोका। तो यहाँ पे देखिए, रोकने के लिए हम पुट ऑफ, OFF यूज़ करते हैं ना कि सिंगल ऑफ, तो पुट ऑफ यहाँ पे बिल्कुल राइट होता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा, पुट OF की जगह OFF यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना या फिर किसी चीज़ को रोकना। जो भी जैसे गार्डन पार्टी थी तो उसे उन्होंने थोड़ी टाइम के लिए रोक दिया, जब तक हैवी, किसके कारण? हैवी रेन के कारण। एरर नंबर 907 क्या कहता है? when one takes great risk they must be prepared for great loss। ठीक है, जब कोई क्या करता है, जब हम या किसी की बात करता है, जितना बड़ा वो रिस्क लेगा तो उसे तैयार होना चाहिए एक ग्रेट लॉस के लिए भी। ठीक है, अगर वो रिस्क बड़ा चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसे तैयार भी रहना चाहिए एक ग्रेट लॉस के लिए भी। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर वन से स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वंस की ही बात करेगा, उनकी बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे वन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर, दे की जगह वन यूज़ करना पड़ेगा, वन मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ग्रेट लॉसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दे की जगह वन का, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा, दे यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। एरर नंबर 908 क्या कहता है आज का? व्हाट डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। दीज मैंगोज हैव व्हाट डिलीशियस फ्लेवर, कोई एरर नहीं लग रहा है यहाँ पे, नो एरर यहाँ पे रहेगा 908 में। एरर नंबर 908 ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी नो एरर, कोई मिस्टेक नहीं है। बात करते हैं एरर नंबर 909 क्या कहता है आज का? ठीक है, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू, देखिए लुक फॉरवर्ड टू लिखा है, अ कंफर्टेबल एंड सेटल,
आ कंफर्टेबल एंड सेटल, और ये बता रहा है किसकी विशेषता, लाइफ के। तो लाइफ एक नाउन हो गया और ये दोनों हमारा काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का। जब कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एंड के बाद भी हमारा होना चाहिए था एडजेक्टिव फॉर्म, और सेटल हमारा वर्ब है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है सेटल्ड, ठीक है। ईडी अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है कौन सा फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल एंड के साथ हमेशा अगर एडजेक्टिव इधर है तो इधर भी एडजेक्टिव, दोनों सेम है। अगर इधर कोई वर्ब है तो इधर इधर इन्फिनेटिव है, इधर इधर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिस्टेक, ठीक है। ए कंफर्टेबल एंड सेटल्ड, सेटल्ड इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा। बात करते हैं 910 एरर नंबर 910 क्या कहता है, इट इज़ पेनफुल टू शो डैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल, ठीक है। इट इज़ बहुत ही ईजी है। इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे देखोगे आप इन्फिनिटिव टू शॉ नहीं होगा, शॉ की जगह फर्स्ट फॉर्म यूज होगा टू सी, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है टू सी, यहाँ पे होता है। बहुत ही सिंपल सा एरर था 910। तो एरर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में टू सी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एरर नंबर 911 क्या कहता है, वन शुड बी हैव देयर टीथ चेक्ड एवरी 6 मंथ, ठीक है। तो हमें जो है अपने दांत, ठीक है, हर 6 महीने में चेक करवाने चाहिए। तो ये चीज़ देखिए, वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वंस आएगा, देयर नहीं, यहाँ पे देयर का कोई यूज नहीं है, वंस यहाँ पे आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो वन के अकॉर्डिंग देयर यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, वंस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वन में मिस्टेक, ठीक है, देयर की जगह वंस यूज़ करना पड़ेगा। एरर नंबर 912 क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा एरर कह सकते हो, ऑनेस्ट पर्सन इज अपराइट इन स्पीच थॉट एंड डीड, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट को जब हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, जो हमारा साउंड आएगा, प्रोनाउंसिएशन जो होगा हमारा कौन, वॉविल का होगा, और वॉविल का होगा तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि एन यूज़ करेंगे, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन यहाँ पे होगा, ना कि ए ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑप्शन नंबर किस में मिस्टेक हो जाएगा, अगर मिस्टेक ऑप्शन नंबर फोर्थ में, आर्टिकल ए की जगह यूज़ करना पड़ेगा एन, क्योंकि यहाँ पे साउंड हमारा है वॉविल का, और वॉविल से पहले एन का यूज़ करते हैं, ना कि ए का। एरर नंबर 913 क्या कहता है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, ठीक है। अनलेस, अंटिल, हार्डी, स्कारसिल सभी हमारे नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ कभी भी नॉट यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से डोंट हट जाएगा और यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यू वर्क हार्ड, ठीक है। यू वर्क हार्ड भी यूज़ करते हो तो बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। डोंट यहाँ से हटा दो, बाकी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड में मिस्टेक, नॉट नहीं आएगा, अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है। 914 क्या कहता है, ही स्टेट दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी, ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी। एक चीज़ नोट करना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, बाद एरर कंप्लीट होने के बाद एक क्विज जिसे कहते हैं, एक मतलब क्विक रिवीजन होगा, जहाँ पे हम कम टाइम में टारगेट रहेगा कि एक ही वीडियो में कम से कम 400 क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर करेंगे, और 3 एक वीडियो आएंगी एरर के ऊपर, जिसमें डाउट भी सभी क्लियर होंगे। मतलब जितने भी किरण की बुक में जितने भी एरर हैं, जितने भी मिस्टेक है, उन सभी को उस वीडियो में क्लियर करते हुए चलेंगे। दोबारा से जब हम एरर की जो मैराथन वीडियो आएगी, उसमें 3 वीडियो आएंगी, 3 वीडियो में 400 करके 3 वीडियो, और जो कि क्विक रिविजन होगा, जिसमें हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ में जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं, जो भी मिस्टेक है किरण में, उन सभी को तो उसी में क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वो तीनों वीडियो भी जरूर देखना। ऐसी हमारी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी होगा, फिलअप के ऊपर, जो भी मतलब 4-5 टॉपिक आपके हैं किरण के, उन सभी के ऊपर ऐसी वीडियो आएंगी क्विक रिवीजन वाली, क्योंकि कम टाइम है और कोशिश करूंगा कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। तो बात करते हैं 914 क्या कहता है, प्रीफर के साथ हम टू यूज़ करते हैं, ना कि देन का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा, देन की जगह यूज़ करना पड़ेगा टू का। बाकी जो भी डाउट होता है उस चीज़ को कमेंट में भी आप पूछ सकते हो। बात करते हैं 915 क्या कहता है, सी हैज़ बिन कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, सी हैज़ बिन कंप्लेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और बताता सिंस या फूड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग की बात करेंगे तो फ्रॉम बिल्कुल नहीं आएगा, सिंस मॉर्निंग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, सिंस मॉर्निंग, सिंस और फोर वाला काफ़ी यहाँ पे एरर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक आ जाएगा, फ्रॉम की जगह यूज़ करना पड़ेगा सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर यूज़ करते हैं। 916 क्या कहता है, द चिल्ड्रन लेफ्ट
द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन, ठीक है। तो वन आफ्टर वन कभी नहीं करते हैं, एक के बाद एक, तो वन बाई वन यूज़ करते हैं या फिर वन आफ्टर अनदर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो वन बाई वन करते हो तो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस भी बताता है, ठीक है। तो वन आफ्टर वन तो बिल्कुल नहीं होता, कभी ध्यान रखना, वन बाई वन या फिर वन आफ्टर अनदर या ऐसे करके अदर या अनदर वर्ड यूज़ करके एक के बाद एक को आप बता सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा मिस्टेक हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में, वन बाई वन यहाँ पे यूज़ कर लेना। 917 क्या कहता है? I knew the town well, so I was able to advise him. I was able to advise him where to go. ठीक है, I knew the town well, so I was able to advise him. ठीक है, इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एडवाइस और एडवाइस। एक होता है सी वाला, सी वाला होता है हमारा नाउन, और टू के साथ हमें चाहिए होता है एक वर्ब, और वर्ब का एडवाइस फॉर्म होता है ADVISE। तो यहाँ पे जो एडवाइस आएगा एस वाला आएगा, जो एक वर्ब है, ठीक है, एडवाइस आएगा, ना कि यहाँ पे नाउन आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था, एडवाइस की जगह एडवाइस एस वाला यूज़ करना पड़ेगा। ही रन्स मोर फास्टर देन आई, कभी भी दो कंपेरेटिव एक साथ नहीं आते हैं, तो ना मोर और फास्टर दोनों कंपेयर, ये हो गया मच का और ये हो गया फास्ट का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मोर यहाँ से हटाना पड़ेगा, ही रन्स फास्टर देन आई, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 919 क्या कहता है? द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होगा, कंपेरेटिव के बाद हमेशा देन का यूज़ होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो गया, बेस्ट से पहले द यूज़ करा। नोबलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, पहचान क्या है? EST लगा होता है, काफ़ी बार यही पहचान होती है सुपरलेटिव डिग्री पहचानने की। बाकी नोबलेस्ट से पहले आर्टिकल ए नहीं बल्कि द यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, द नोबलेस्ट क्वालिटी इन मैनकाइंड। बहुत ही सिंपल सा रहा था, ऑप्शन नंबर थर्ड में हो जाएगा मिस्टेक, नोबलेस्ट से पहले आर्टिकल द, क्योंकि ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। 920 क्या कहता है? द बेबी वॉज क्लिंगिंग विथ हर मदर इन फियर, ठीक है, द बेबी वॉज क्लिंगिंग, ठीक है। क्लिंग के साथ हमेशा यूज़ करते हैं टू का, क्लिंग टू मतलब किसी चीज़ से चिपके रहना, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्लिंग के साथ विद का यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा था, द बेबी वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर इन फियर। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, विद की जगह यूज़ करना पड़ेगा। टू का फिक्स प्रीपोजिशन का एरर है, हमेशा काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये वाला एरर, जो प्रीपोजिशन के एरर है वो खासकर। नॉट मच पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी, ठीक है, पीपल हमारा काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है, तो मच हमारा अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे मच की जगह यूज़ करना पड़ेगा मैनी का, ठीक है। मच अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं और मैनी हमारा काउंटेबल, तो पीपल काउंटेबल है, कहीं ना कहीं पीपल जो है एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे मच नहीं बल्कि मैनी यूज़ होगा, तो नॉट मैनी पीपल रियलाइज हिज सिंसियरिटी, तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा मिस्टेक। बात करते हैं एरर नंबर 922 क्या कहता है? द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर दी अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन, ठीक है। आज की वीडियो में थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ाई है, तो इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर बताना कि ये चीज़ सही है नहीं है, क्योंकि स्पीड के साथ अगर करेंगे, जो चीज़ मुझे लगेगा एरर समझाने वाला उसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा, और जो ईजी होगा उसे हम जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा अब हमें करना है, एग्जाम पास है, तो उस हिसाब से, ठीक है। तो 922 की बात करते हैं, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन। अच्छा एरर देखिए, गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड करनी चाहिए फैसिलिटीज़, किसके लिए? अपब्रिंगिंग मतलब पालन पोषण करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो देखभाल करने के लिए, या जो भी कह सकते हो किसी के क्या बोलते हैं, अपब्रिंगिंग मतलब वैसे एग्जैक्ट मीनिंग जो हिंदी में होता है वो पालन पोषण करना, या फिर कह सकते हो विकास में मदद करना किसी की वैसे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, देखिए अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन को प्रोटेक्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़ किसने के लिए? गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो गर्ल्स को रहती है, जो, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे होती है, ना कि वुमेन के लिए। वुमेन के लिए हो सकता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोई और वर्ड यहाँ पे यूज़ करते तो सही होता, बट मीनिंगफुल सेंटेंस अगर बनाना है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्ट में वुमेन की जगह हमें गर्ल्स यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 में मिस्टेक हो जाएगा, गर्ल्स अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन नहीं बल्कि अपब्रिंगिंग ऑफ गर्ल्स यूज़ करना पड़ेगा। 922 ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट में पूछना, बाकी एरर मेरे अकॉर्डिंग थर्ड वाले में था, वुमेन यहाँ पे नहीं आना चाहिए मीनिंग के अकॉर्डिंग। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, देखिए रिपीट, यहाँ से सब क्वेश्चन रिपीट हो गए। यहाँ पे मैंने बताया था कि अनलेस नेगेटिव वर्ड है, डोंट नहीं आ गया, यहाँ पे वर्क हार्ड यूज़ करते तो बिल्कुल सही है, थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा। सबके सब क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए दोबारा से, तो जल्दी से करते हैं एक बार दोबारा। ही स्टेड है प्रीफर के साथ टू यूज़ करते हैं, ना कि देन का, तो यहाँ पे टू आ जाएगा।
9 to 5 में क्या करेंगे, सी हैज़ बीन कंप्लेनिंग सिंस, हैज़ बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम बताने के लिए फ्रॉम यहाँ पे सिंस मॉर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस और फोर का यूज़ करते हैं तो सिंस मॉर्निंग यहाँ पे होगा। 9 to 6 की बात करें, द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन, अभी मैंने बताया था 1 by 1 सब रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, अभी ये सभी के सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई न्यू द टाइम वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस, मैंने बोला था कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सी ये हमारा है एक नाउन और इसका वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब में एडवाइस होगा एस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे एडवाइस आएगा, एडवाइस एस वाला, ठीक है, नाउन वर्ब वाला। 9 to 8 भी कर चुके हैं। ही रन्स मोर फास्टर देन आई, मैंने बोला दो कंपेटिवली कभी भी एक साथ नहीं आते, तो मोर यहाँ से हटा दो, फास्टर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। 9 to 9 की बात करते हैं, क्या कहता है, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड नोबलिस्ट, नोबलिस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल ए नहीं बल्कि द का यूज़ करते हैं, द नोबलिस्ट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 930 की बात करें, द बेबी वॉज क्लिंगिंग विद हर मदर इन फेयर, मैंने बोला था क्लिंगिंग के साथ प्रीपोशन यूज़ करते हैं टू का ना कि विद का, तो क्लिंग टू मतलब किसी से चिपके रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। 931 की बात करें, नॉट मच पीपल रियलाइज, पीपल हमारा काउंटेबल नाउन है, अकाउंटेबल है, और मच हमारा अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे मच की जगह यूज़ करना पड़ेगा मैनी का, नॉट मैनी पीपल रियलाइज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबके सब क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, तो अब दोबारा से रिपीट हो गए 8-10 क्वेश्चन, तो उन्हें में बात करते हैं 932, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ वुमेन, नहीं बल्कि अपब्रिंगिंग ऑफ हो जाएगा हमारा गर्ल्स, यहाँ पे बिल्कुल राइट। 933, ठीक है, अब करते हैं यहाँ से 933, यहाँ से रिपीटेशन रुक गई है, ठीक है, यहाँ से अब नए क्वेश्चन आ गए। ही एश्योर्ड मी डैट ही विल रिटर्न इन एन आवर, ठीक है, ही एश्योर्ड मी, ठीक है, पास्ट V2 फॉर्म है, डैट, डैट के बाद भी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि V2 फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड, तो सिंपल सा था, वुड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग हमारा पास्ट से स्टार्ट है और सेंटेंस को पास्ट में ही हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे विल की जगह यूज़ करना पड़ेगा वुड का, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। 934 की बात करें, क्या कहता है, द कार डैट ही इज़ यूजिंग दीज डेज इज़ बिलोंगिंग टू हिज एम्प्लॉयर, हमेशा याद रखना कि बिलोंगिंग में कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं इसे, बिलोंगिंग को कुछ ऐसे वर्ड जिनमें हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, जैसे वर्ब ऑफ सेंसेस भी था, फीलिंग हियरिंग वाला वर्ड था, ठीक है, लविंग वाला वर्ड था, ऐसे बिलोंगिंग कभी नहीं होता है, तो इस चीज़ को यहाँ पे सही करना पड़ेगा। द कार के अकॉर्डिंग ये इस बिलोंगिंग है, तो द कार के अकॉर्डिंग अगर हम इसे करें तो इसे करना पड़ेगा बिलोंग्स, ठीक है, बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर, तो बिलोंग्स टू हिज एम्प्लॉयर करते हो तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। बिलोंगिंग याद रखना कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं बिलोंग को। 935 एरर नंबर क्या कहता है, 3 years हैव लैप्स्ड सिंस, ठीक है, सिंस के पहले अगर हमारा परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट, तो सिंस के बाद हम यूज़ करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है, यानी V2 फॉर्म यूज़ करते हैं, तो V2 फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इस हिसाब से भी अगर हम यहाँ पे देखें तो आई हैड गॉन टू की जगह आई वेंट टू विजिट माई आंट इन द सिटी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आई वेंट टू, ठीक है, सिंस से पहले परफेक्ट है तो सिंस के बाद कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना पड़ता है किसका, V2 फॉर्म का। अगर सिंस को एक कंजक्शंस की तरह ना लेते हुए सिंस की जगह अगर यूज़ करें वैन का, तो भी सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सही बन सकता है, बट सिंस का अगर रूल देखें, सिंस के अकॉर्डिंग चले तो सिंस से पहले परफेक्ट है, सिंस के बाद हमें V2 फॉर्म यानी वेंट आप कर सकते हो, यहाँ पे हैड गॉन की जगह हैड गॉन टू की जगह वेंट, हैड गॉन की जगह वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाए। बाकी कोई भी डाउट होता है उस चीज़ को कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वेंट टू कर देंगे, बाकी डाउट होता है तो उस चीज़ को पूछ लेना। बात करते हैं 936, क्या कहता है 936, आई रीच 2 hours बिफोर ही हैड कैम, ठीक है, बताना क्या आएगा, देखिए सेम यहाँ पे डाउट है, दो पार्ट में एरर अगर होता है, आई हैड अगर बिफोर की बात करें यहाँ पे सबसे पहले देखिए ही हैड कम होता है, फिर कैम होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करता है, तो कैम तो वैसे ही गलत हो गया, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इस पूरे सेंटेंस को बिफोर के अकॉर्डिंग देखिए, ये चीज़ होना चाहिए था पास्ट के परफेक्ट, ये चीज़ परफेक्ट में, और ये चीज़ होना चाहिए था इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे ये दो पार्ट में गलती हो जाती, तो इसे पास्ट में ही हम मेंटेन करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पे इसे हम इंडेफिनिट में रखते हैं और बिफोर के बाद को भी इंडेफिनिट में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हैड के साथ हम यूज़ करते हैं कम का ना कि कैम का, तो इसे यहाँ पे करते हैं आई रीच 2 hours बिफोर ही कैम, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, हैड कम की जगह कैम यूज़ करते हैं तो सही हो जाएगा सेंटेंस, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक। बात करते हैं यहाँ पे 937 है, नंबर 937 क्या कहता है, ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड एट मी दैट वे, इसका आंसर मुझे सभी को बताना है कमेंट करके, कमेंट में क्या आंसर है, ठीक है, जो भी आंसर लग रहा है उस चीज़ को कमेंट बताना, नेक्स्ट पार्ट में इस
की आंसर को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये दे रखा आपको। और जिसको भी जो भी आंसर लग रहा है 1 2 3 4 कमेंट में जरूर बताना। ही नीड्स नॉट हैव शाउटेड एट मी डैट वाई बताना, नो एरर रहेगा। नॉट हैव शाउटेड में गलत है, ही नीड्स में गलत है, एट मी डैट वाई। बाकी इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट में। आंसर सभी को कमेंट में करना है, कमेंट करना है, ठीक है। 937 जो भी आंसर आपको लग रहा है अंदाजे से या कैसे भी। बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द, ठीक है, नियर द बताना है यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। नियर द कैंप, ठीक है। नियर द कैंप समवन हैज स्टोल आवर क्लॉथ्स एंड वी हैड टू वॉक बैक विद आवर टॉवल्स अराउंड अस। बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे देखो हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म यूज़ करता है, तो सिंपल सा था। स्टोलन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, हैड स्टोलन, ठीक है। सिंपल सा एरर था, हैड स्टोलन यहाँ पे होगा। तो देखते हैं एरर यहाँ पे कौन सा पार्ट में हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो फोर्थ पार्ट में एरर हो जाएगा। हैड प्लस वी टी फॉर्म यूज़ करते हैं तो स्टोल नहीं आएगा, स्टोलन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 938 एरर नंबर था फोर्थ में। 939 की बात करते हैं, क्या कहता है, ठीक है। ही वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस सेवरल वीक। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर किरण बुक की पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, टारगेट SSC 2020 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। बात करते हैं 939 क्या कहता है। He went to the doctor because he had not been feeling well since several weeks, ठीक है। since होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और for होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो several weeks हमें नहीं पता, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे since की जगह यूज़ करना पड़ेगा for का, for several weeks, ठीक है। तो एरर की बात करें तो सेकंड पार्ट में since की जगह यूज़ करना है for का। एरर नंबर 940 आज का क्या कहता है। स्पीड के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में मेरा टारगेट अब यही रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, ठीक है। तो 940 की बात करें तो हैड यू पार्टिसिपेटेड इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन यू वुड हैव वन द फर्स्ट प्राइज। कंडीशनल का रूल क्या कहता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी तरफ हो गया वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है, पूरा सही है। 940 नो एरर यहाँ पे बिल्कुल रहेगा, कंडीशनल सेंटेंस का रूल था, नो एरर यहाँ पे है। 941 लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, ठीक है। लॉन्ग लाइफ इज गुड, देखिए बी की बात करें तो इज एमआर वॉज वर सभी आ जाएंगे इसके अंदर। तो वन के अकॉर्डिंग देखें तो वॉज और वर भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लॉन्ग लाइफ इज गुड। और जो लाइन होती है ये चीज़ हम यूज़ भी करते हैं, तो वन इज हैप्पी, तो बी की जगह वन इज हैप्पी यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल सेंटेंस मीनिंगफुल यहाँ पे बनेगा। वन इज हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स, लॉन्ग लाइफ अच्छी है यदि हम खुश हैं और हमारे पास अच्छे दोस्त हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक, बी की जगह इज यूज़ करना पड़ेगा। 942 द थिफ, ठीक है, क्या कहता है, द थिफ डिड नॉट नो दैट देयर वॉज ए डॉग लेइंग अंडर द टेबल, ठीक है। पढ़े रहना, पढ़ने को क्या कहते हैं, लाई होता है, सेकंड फॉर्म होता है ले और थर्ड फॉर्म क्या होता है लैन। इसका ING फॉर्म होता है लाइंग, LYING, ना कि लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ING फॉर्म यूज़ करें तो लाइंग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, LYING लाइंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। 943 एरर नंबर 943 क्या कहता है, ठीक है। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा, सिंपल सी बात है। द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल, विच के अकॉर्डिंग ये आ गया, बिलोंग्स इसके अकॉर्डिंग आएगा सीसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। सीसर्स हमारा हो गया प्लूरल तो यहाँ पे वब भी प्लूरल आएगा, तो बिलोंग्स नहीं आएगा, बिलोंग्स की जगह यूज़ करना पड़ेगा ओनली बिलोंग प्लूरल वब का, ठीक है। एरर नंबर आज का 944 क्या कहता है, 944, ठीक है। 944 My brother, along with his friends, have gone to watch a movie at the nearest cinema hall. Along with हो गया, as well as हो गया, with हो गया, like हो गया, unlike हो गया। इन सभी के साथ हमेशा दो सब्जेक्ट आपके होंगे, एक हो गया my brother, दूसरा हो गया his friends, ठीक है। तो हमेशा जो वर्ब आएगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो my brother के अकॉर्डिंग देखें तो have नहीं बल्कि यूज़ करना पड़ेगा has का, हैज़ गॉन टू वॉच आ मूवी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, थर्ड पार्ट में हैव की जगह यूज़ करना पड़ेगा हैज़ का। बात करते हैं एरर नंबर 945 आज का क्या कहता है, ठीक है। द टीचर्स हु आई वर्कड विद वॉज वेरी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स चिल्ड्रन नीड्स। तो देखना है एरर कौन से पार्ट में, द टीचर्स, ठीक है। हु आई वर्कड विद, आई का हो गया वर्ब हमारा वर्क, ठीक है। द टीचर्स के अकॉर्डिंग हो गया वर्क, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग कोई वर्ब नहीं है। अगर हमारे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इक्वल हैं
तो हम यूज़ करते हैं whom का। अगर हमारा सब्जेक्ट और वर्ब में कोई भी एक्स्ट्रा है तो हम यूज़ करते हैं who का। तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, द टीचर्स के अकॉर्डिंग वर है, आई के अकॉर्डिंग वर्क है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे who नहीं बल्कि यूज़ करना पड़ेगा whom का। ठीक है, whom का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 में अकॉर्ड मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे whom यूज़ करना है। 946 क्या कहता है? Bradbury, one of the most versatile writer ever lived, was a school dropout। ठीक है, तो ब्रैडबरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज अ स्कूल ड्रॉप आउट हो गया। और वन ऑफ के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? नाउन तो हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे राइटर नहीं आएगा, तो वर्ब दोनों के लिए सेम हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखिए नाउन हो गया प्लूरल, तो यहाँ पे राइटर की जगह यूज़ करना पड़ेगा राइटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर्स आएगा। और राइटर्स देखिए कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? तो एरर की बात करें तो सेकेंड वाले में वर्सेटाइल राइटर्स यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर 947 क्या कहता है आज का? ईच ऑफ द गर्ल्स इन माई क्लास सिंग वेल। ईच ऑफ द गर्ल, ठीक है, ऑफ यानी प्रीपोजिशन से पहले ईच के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब आना चाहिए था। ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, नाउन हो गया प्लूरल, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब आएगा तो सिंग नहीं आएगा, सिंग की जगह यूज करना पड़ेगा सिंग्स का। ठीक है, सिंगुलर वर्ब सिंग्स, ईच के अकॉर्डिंग सिंग्स यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। जैसे वन ऑफ का रूल था वही ऐसे ही हमारा ईच ऑफ का भी रूल है। ठीक है, 948 की बात करते हैं, क्या कहता है? 948 देखते हैं। आई शेक हिज हैंड वैन ही अराइव्ड एंड वैन ही लेफ्ट। देखिए आई शेक हिज हैंड, वैन के बाद देखिए यहाँ पे ही अराइव्ड सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, वैन ही लेफ्ट सेकंड फॉर्म यूज है, पास्ट को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे शेक नहीं आएगा, इसकी भी सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा शुक। ठीक है, आई शुक हिज हैंड, आई शुक हैंड आप यूज कर सकते हो, आई शुक हैंड वैन, आई शुक हिज हैंड या आई शुक हैंड, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करो यहाँ पे मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो शेक की जगह यूज़ करना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं शुक का। ठीक है, बाकी सेंटेंस सही है। देखिए अगर हम इसको चेंज कर दें, अगर इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग हमें अराइव को भी चेंज करना पड़ेगा और लेफ्ट को भी, तो दो पार्ट में एरर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, शेक को ही सेकेंड फॉर्म में यूज़ कर दें, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका शुक। तो ऑप्शन नंबर किस में मिस्टेक हो जाएगा? 1 वाले में। ठीक है, आई शेक। बात करते हैं एरर नंबर आज का हमारा 49 क्या कहता है? एरर नंबर 949। ठीक है, द ओल्ड ग्रे हॉर्स दैट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द प्लान। ठीक है, द ओल्ड एक तो बूढ़ा था, ग्रे हॉर्स था जो कि स्टैंडिंग खड़ा हुआ था बिसाइड द बर्न के, हैड ए सैड लुक, और सैड लुक था उसकी आंखों। क्यों? क्योंकि व्हेन इट सॉ, जब उसने देखा एक शॉर्ट गन को, डैट द फार्मर वॉज कैरिंग, जो कि किसान था और एक फार्मर को जो कि मतलब शॉर्ट गन लेते हुए आ रहा था, तो उसकी इसलिए उसकी आंखों में क्या था? एक सैड लुक था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग द ओल्ड ग्रे हॉर्स डेट वॉज, इसके अकॉर्डिंग ठीक है लगा हुआ है स्टैंडिंग बिसाइड द बैन, हैड ए सैड लुक कह सकते हो, पास्ट मेंटेन किया है, सो पास्ट फॉर्म में है, फार्मर वॉज पास्ट फॉर्म में, कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड नो एरर, कोई गलती नहीं है। बात करते हैं आज का एरर नंबर 950 क्या कहता है? 950, ठीक है, द यंग चाइल्ड सिंग्ड अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। ठीक है, याद रखना सिंग सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। तो ईडी फॉर्म कभी नहीं लगता इसमें, तो द यंग चाइल्ड सिंग नहीं आएगा, इसकी जगह सैंग यूज़ करना पड़ेगा, SNG। तो अब बात करें एरर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर हो जाएगा। तो आज हमारा हो गया क्लास नंबर 21 और एरर हमारे 50 कंप्लीट। बस इससे आगे हम डिस्कस करेंगे 951 से क्लास नंबर 22 में। तो सपोर्ट इसी तरह करते रहे अपना। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और प्रिपरेशन अच्छा करो। बाकी एक और चीज़, इसके बाद मैं एक मैराथन वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा, यानी एग्जाम को देखते हुए स्पीड के साथ, जिसमें हम एरर को करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करेंगे, और साथ में फिलअप, और इसके अलावा ईडियम्स हो गया, और जो मैं कराऊंगा ईडियम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, और एंटोनिम्स हो गया। बाकी जो खुद करना आपको वो हो गया PQRS, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो वो चीज़ अभी इतना टाइम नहीं है, तो वो खुद करना पड़ेगा। PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा करना, कॉम्प्रिहेंसिव के इतना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। इसके अलावा बाकी एक्टिव ऐसे वो डायरेक्ट इंटर टाइम मिलता तो वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले कोशिश रहेगी कि 5 या 6 टॉपिक किरण के कंप्लीट हो जाएं। बाकी MB को करते हुए चलना, MB बुक को अच्छे से, और इसके अलावा किरण अच्छे से कर लेना। बाकी अगर दोनों बुक अच्छे से कर ली तो कहीं ना कहीं स्कोर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स जनवरी 2020 से अच्छे से करते हुए चलना। बाकी लास्ट ईयर का भी देख लेना जो भी इंपॉर्टेंट लगे, और ल्यूसेंट बुक को थोड़ा सा एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना।
एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो जीके सेक्शन के लिए। बाकी जो भी नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, कहीं ना कहीं डेली रीजनिंग का 2 या 3 सेट करते हुए चलना अभी से, और टाइमिंग के साथ। बाकी जो भी मिस्टेक हो रही, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन को सही करते हुए चलना, ठीक है। तो बाकी टारगेट जो 45 एवरेज होना चाहिए कि 45 तक आ जाए, बहुत ही अच्छा मार्क्स ये रहेंगे रीजनिंग सेक्शन में अगर 45 आते हैं तो। और इंग्लिश का 80 प्लस का टारगेट रखना, और जीके सेक्शन में 25 प्लस या 30 प्लस का टारगेट तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन करते रहो, मेहनत करते रहो, और कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कवर कराने की, ठीक है। बाकी सपोर्ट इसी तरह करते रहो। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, और शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए।